हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। सो दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ करियर रीडिंग जहां पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की रीडिंग हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आप अपने टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंगली अपना जो साइंस है वो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दैट आपका थीम ऑफ द मंथ क्या है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द मंथ? What's your theme of the month? Okay, let's see. Okay Taurus, so let's see कि आपका theme of the month क्या है करियर का। स्टैंड अलोन एंड द चार्म। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी बिकॉज सबसे पहला जो कार्ड है वो है स्टैंड अलोन का एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि आपको खुद अपने पैरों में खड़े होना है। यू हैव टू डिसाइड एवरीथिंग ऑन योर ओन। ओके, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है आपके करियर में एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। अगर कोई प्रोजेक्ट्स है जो चीज़ें कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट हो रहे हो लोगों के ऊपर। सो समवेयर रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल एंड इवन अगर आप किसी ऐसा काम करते हो लाइक यू हैव अ बिजनेस ऑफ ज्वेलरी और जेम स्टोन्स या वट एवर, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आप करते हो, फैशन से रिलेटेड कुछ करते हो तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। देन ऑल्सो चार्म का भी कार्ड आया है एंड चार्म इज़ लोग ना दे आर वेरी फीलिंग अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू। आपका एलिगेंस, आपके लुक्स लोगों को बहुत कैप्टिवेटिंग बना रहे हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कुछ काम आप करते हो तो इट इज़ बूस्टिंग अप योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहा है एंड यूज़ योर कॉन्फिडेंस टू योर एडवांटेज। ओके, आपका जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा, या फिर अगर नहीं है तो यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस ताकि लोग आपको देख कर ना दे कैन रियली मेक वाओ फैक्टर। आपके अंदर वाओ फैक्टर है टॉरस, सो यू हैव टू यूटिलाइज दैट। ओके, कहीं ना कहीं। सो लेट्स सी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यानी कि जॉब फ्रंट में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। somebody is like मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जॉब में somebody is attracted towards you with your charm. Okay, and here comes the and this is what the problem is going to happen because यहाँ पे एक चीज़ है कि इस चक्कर में चक्कर में ही आप घूम जाओगे एंड सॉरी बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप बट इन अ वेरी स्लो पेस। बट जो भी चीज़ें आएंगी वो खाली और खाली आपके लुक्स की वजह से इज़ व्हाट इट इज़ हाईलाइटिंग कि लुक्स की वजह से ज़्यादा आएगा because of your looks and everything. So and also you're going to get hurt because हमेशा सुंदरता ही काफ़ी नहीं होता है। यहाँ पे टावर भी है और टावर का कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि कुछ तरीके से कुछ अनएथिकल चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज ऑफ योर लुक्स यू कैन फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो स्पेशली फॉर द फीमेल टॉरस मैं उनके लिए ज़्यादातर ही बोलूँगी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लोग आपको मैनिपुलेट करके एक फ्लर्टिशियस एनवायरनमेंट आपको लग सकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको फील होगा कि यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है बिकॉज यहाँ पे काम कम होता है एंड थिंग्स आर गोइंग इन सम अदर वे। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट इट इज़ ओनली फॉर फ्यू पीपल। सो जिनके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिएगा। बट येस यू हैव टू बी वेरी एथिकल इन योर वर्क इन योर फील्ड। सो लूज टॉक्स अगर कोई आपके ऑफिस में कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू बी वेरी ओवर स्मार्ट तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको हैंडल करना आना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन दिस इन हैंडलिंग सिचुएशन। आपको सिचुएशन को
अपने वे में हैंडल करना आना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट इट्स कमिंग. एंड मैं एक देख रही हूँ कि आपकी मेहनत सब कुछ है, बट लेकिन लोग उसको सही तरीके से परख नहीं पा रहे हैं, उसका गलत नाम दे रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कौन से लोग हैं, किन लोगों के साथ आपका चीज़ें हो रहा है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. और ऐसे लोगों को इतना भाव भी आपको नहीं देना है. लेट्स क्लैरिफाई द टावर कि और क्या मैसेजेस हैं. या दिस सिचुएशन कैन कम अप टू ड्रेनिंग सिचुएशन. कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों के साथ. देर आर पीपल जिनके सोच विचार आपसे नहीं मिलते हैं, और इस महीने भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है. यू हैव टू चूज़ बिटवीन टू ऑप्शन, टू पीपल और टू सिचुएशंस. ऐसा भी दिख रहा है, दो लोगों के बीच में आपका चूज़ हो सकता है. यू हैव टू चूज़ समवन. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगी, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं लोगों के साथ. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अगेन मैं बहुत आपको केयरफुल इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं दिखेगा आपको. ओके. सो नाउ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं टॉरस, उनके लिए एक बार एनर्जीज देख लेते हैं. इफ़ यू आर इनटू योर ओन वर्क, सर्विस और बिजनेस. बिजनेस वालों के लिए मैं बोलूँगी कि इट्स अ गुड मंथ फॉर यू. थिंग्स आर कमिंग. फैमिली बिजनेस है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, बट कुछ चीज़ें हैं ऐसी भी. आप बहुत बंधे हुए हो अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स की ओपिनियन को लेकर बहुत सारी चीज़ों में आप बंधे हुए हो. सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट. फैमिली लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं हैं. ओके. you have to stay completely away from any kind of toxic family business. अगर हो रहा है तो you have to start something new. आपको कुछ नया स्टार्ट करना है इंस्टेड ऑफ कि आप उन लोगों के साथ मिलके कुछ करो. तो अगर आपका कुछ बहुत टाइम से फैमिली बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर रखिए एंड आप कुछ अपना कुछ स्टार्ट करिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दिख रहा है मेरे को. ओके. सो यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू. 7 of Pentacles. यू कैन एब्सोल्युटली स्टार्ट समथिंग वेरी वेरी गुड. ओके. आपके लिए गाइडेंस क्या है एक बार देख लेते हैं. आप अपने पैशन के पीछे भाग सकते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टॉरस आपके लिए कार्ड आ रहा है. दूसरों की जिम्मेदारियां लेना बंद कीजिए, अपने बारे में सोचिए. वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स और हमें ये बोल रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स. नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आपके. ओके. एक ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको. ओके. आपके मन में विचार आएंगे कि येस यू हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. आपको अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है. सक्सेस मिलेगा. मेंटल क्लैरिटी आ रही है. क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल ज़रूर पहनिएगा. ऑल्सो आपके अंदर ना कुछ लीगल मैटर्स, कुछ लीगल सिचुएशन में अगर फंसे थे बिज़नेस के डील्स में या कहीं पे भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आपके साथ कुछ गेम्स हुई या डिसेप्टिव चीज़ें हुई हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी जीत इस महीने दिखाई दे रही. सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है. पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि. राधे राधे. हेलो कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ स्मिता. हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग, आई मीन मंथली करियर रीडिंग. सो कैसा रहेगा ये महीना. ऑलरेडी बहुत सारा महीना बीत चुका है, बट सेकेंड हाफ देख लेते हैं. थीम ऑफ द मंथ क्या है आपका करियर का. सन मून जैसा भी देखना चाहें रीडिंग को वैसा देख सकते हैं. वर्गो
वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर रेस्ट ऑफ द अप्रैल करियर? थीम ऑफ द मंथ क्या है? वाओ, मैच्योरेशन एंड चार्म का कार्ड आया है। देखो चार्म तो आपको पता ही कि आपके जो लुक्स हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। यू आर गेटिंग ए वेरी अट्रैक्टिव। आपकी चार्म इतनी सुंदर है, हाउ योर लुक, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, लोग बहुत कैप्टिवेट हो रहे हैं आपकी चीज़ों को लेकर। आप बहुत आपने रिसेंटली ना अपने लुक्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया है एंड योर कॉन्फिडेंस इज़ रियली गोइंग टू बूस्ट अप लॉट ऑफ थिंग। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट कार्ड इज़ मैच्योरेशन। आपको बोला आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो चीज़ों को लेकर, हैंडल करने में यू आर बिकमिंग वेरी मैच्योर। फाइनेंशियली ऑल्सो यू आर बिकमिंग वेरी मैच्योर। आप अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से ले रही हो, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देर इज़ इट्स टाइम टू बी डिपेंडेबल। ओके, सो इट्स लाइक आप अब ऐसे बन रहे हो वर्गोस जहाँ पे लोग आपको यू नो दे कैन रिलाई ऑन यू। ओके, एंड दे कैन फील कि हाँ वर्गोस के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हुआ जा सकता है बिकॉज दे आर नाउ मैच्योरिंग। बिकॉज ऐसे कुछ लोग भी मुझे दिख रहे हैं आपके आसपास who used to think that you are not mature enough, but now they are feeling that yes we can rely on Virgos। चलिए देखते हैं जो लोग जॉब में हैं। पहले सबसे पहले तो जो लोग जॉब में हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, उनके लिए एक बार देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं टैरो के थ्रू। वाओ, अच्छा वर्गो, एक चीज़ आपके ना करियर में आ रहा है, मनी इज़ कमिंग। ओके, पैसा आ रहा है, बट मैं ये बोलूँगी कि जो एंड ऑफ द मंथ है उसमें थोड़ा सा बेटर अपॉर्चुनिटी आएगा। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में थोड़ा प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट आई थिंक यू आर गोइंग टू स्टिल बी ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना थोड़े से अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ गॉसिप हो रहा है आपको लेकर, आपके काम को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से यू आर नॉट मतलब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस आउट ऑफ दैट। सो ऐसा कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो भी लोग आपके साथ जो कर रहे हैं, यू आर वेरी क्लियर कि ओके ये लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट इट बैक। ओके, आपको पता चल रहा है कि यार मेरे साथ जितना मर्जी तुम लोग गेम खेल लो, ऊपर वाला तो है ही, वो देखेगा। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस वैसा कुछ आ रहा है, सॉरी फॉर द नॉइस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है कि कुछ भी हो जाए आई एम गोइंग टू नॉट गेट अफेक्टेड। ये चीज़ आपने एक अपना बोल्ड लेटर दे रखा है कि कुछ भी हो जाए ऑफिस में। ओके, एंड ऑल्सो ओवरसीज़ के लिए भी कुछ चांसेस मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। शायद आप बाहर जाके यू वांट टू सेटल डाउन, बाहर जाके आप कुछ करना चाहते हो, बट ओवरसीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं, बाहर के देशों में कुछ प्रॉब्लम, उस चक्कर में आपकी चीज़ें थोड़ी सी रुक सी गई है। उस चक्कर में आप थोड़े परेशान हो सकते हो दैट यू नो अगेन आई हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, अगेन थिंग्स आर नॉट क्लियर, अगेन थिंग्स आर नॉट यू नो फाइन। ओके, अच्छा अब हम देखेंगे जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। दोज हु आर हैविंग देयर ओन बिजनेस सर्विस, ओके नाउ जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगी ये मंथ थोड़ा सा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। मनी वाइज भी बोलो, ड्रेनिंग बहुत हो रहा है, बहुत काम है, बट बहुत ड्रेन हो रहे हो आप इस काम की वजह से, और फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे, वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो आप चाह रहे हो। इट इज़ रियली टेकिंग अप योर एनर्जी। सो आपको ना एक चीज़ बोली जा रही है कि एंड ऑफ द मंथ में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। सो हैव पेशेंस, यू नो हैव लिटिल पेशेंस। अभी हो सकता है वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे होंगे, बट इट्स नॉट दैट कि हमेशा से ऐसा रहेगा। लेट मी स्टिल सी कि 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है।
सी देर आर सम एक तरह की चीज़ें ना काम नहीं कर रही हैं वर्गोस. यू हैव टू बी लिटिल डिफरेंट क्रिएटिव, बिकॉज आजकल जो सिनेरियो हो गया है, इट्स लाइक वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वी आर स्टेइंग इन. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना अपना मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करना है. तो मेहनत तो आप वैसे ही बहुत मेहनती हो, ठीक है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. बट यहाँ पे ना आपकी क्रिएटिविटी बहुत काम करेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत काम करेगा. तो आप ये देख भी रहे होगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं. सो यस, आपके लिए एक छोटा सा गाइडेंस हम लोग देख लेते हैं क्या है. ओके, वर्गोस. ओके, सो टू मेनी ऑप्शंस कैन ड्रेन यू, टू मेनी थिंग्स कैन ड्रेन यू. सो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ें सोच रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल. थोड़ा ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है आपके लिए. ओके, एंड अपॉर्चुनिटी इज़ देयर विच कैन प्रॉमिस यू मोर मनी, मोर फेम और मोर पावर. थोड़ा सा अपीलिंग ज़रूर है, बट एज यू लुक डीपर यू मे रियलाइज इट्स नॉट एवरीथिंग, इट्स क्रैक्ड अप. तो इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग है. ओके, सो यू नीड टू एनालाइज दैट कि क्या वो चीज़ें हैं जो मिसिंग है, वेयर यू हैव टू वर्क मोर हार्ड, कहाँ पे काम करना ज़रूरी है, कहाँ पे चूज़ करना ज़रूरी है दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. बिकॉज जब हम क्लैरिटी में नहीं होते ना, तो हम कुछ भी पकड़ लेते हैं एंड वी डू दैट. तो वो हमें करना नहीं है, हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक बनना है दैट ओके दिस कैन बी अचीवेबल, ये अचीव हो सकता है, बट हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है. ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस. आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है. पढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि. थैंक यू सो मच एंड राधे राधे. हाई एवरीवन. सो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, हम लोग देखेंगे कि करियर वाइज आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा. सो ओवरऑल हम लोग रीडिंग करेंगे आपकी करियर से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड. ओके, एंड सॉरी दैट थोड़ा सा डिले हो गया है करियर की रीडिंग आप लोगों के लिए. सो लेट अस सी कि थीम ऑफ द मंथ क्या है आपका. लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, थीम ऑफ द मंथ क्या है आपका करियर का. थीम ऑफ द मंथ क्या है आपका. ओके, डैमेज एंड वॉच आउट. देखो ये महीना ना थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आपके लिए फाइनेंशियली उतना बेहतर नहीं रहेगा. फाइनेंशियल लॉसेस दिख रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किन को पैसे दे रहे हैं. ओके, किसी चीज़ को लेकर परेशानी हो सकती है. इट्स लाइक किसके साथ आप डील कर रहे हो, कौन से लोग हैं आपके आसपास, वो आपसे किस तरह की डीलिंग्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो बहुत मैटर करेगा. तो प्लीज़ सोच समझ के डीलिंग्स करिए. जिन किसी के भी साथ आप डील करना चाहते हैं, थोड़ा सोच समझ के कि ये पर्सन वाकई में ट्रस्ट के लायक है या नहीं है. थोड़ा सा सोच समझ के आपको डीलिंग्स करने की ज़रूरत है. तो यहाँ पे मैं बोलूँगी वॉच आउट का कार्ड है. देयर इज़ वॉच आउट कार्ड एंड देयर इज़ डैमेज कार्ड. तो कुछ चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें सिचुएशन थोड़ी गंभीर हो सकती है, बट लेकिन इस कार्ड का मतलब ये नहीं है दैट आपके लाइफ में प्रॉब्लम है एंड इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है पहले से कि थोड़ा सा सोच समझ के आपको देखने की ज़रूरत है. ओके, सो अभी इसी के, ये तो आपका थीम हो गया. अभी हम इसी के साथ देखेंगे जिनका जॉब रिलेटेड, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं जॉब में, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं. लेट्स सी, जो लोग जॉब करते हैं, जो जॉब रिलेटेड चीज़ें क्या आ रही हैं, व्हाट आर द मैसेजेस.
जॉब रिलेटेड चीज़ें क्या है? ओके, जॉब में मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉर्न बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत ही स्लो। इट्स लाइक कि चीज़ें आपके हिसाब से ना बिल्कुल चल नहीं रही हैं, बहुत स्लो। या तो आप अपने काम की तरफ मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप फोकस नहीं हो, फोकस आप हो, बट लेकिन कहीं ना कहीं रिज़ल्ट बड़े स्लो तरीके से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, स्लो काम करना बुरा नहीं होता है। इट्स लाइक इट्स गुड दैट आप स्लो काम कर रहे हो, यू आर गिविंग आउट सम टाइम एंड यू नो आप सजेशन ढूंढ रहे हो। आप ये कुछ गलत बात नहीं है यहाँ पे कि अगर आप स्लो काम कर रहे हो, बट साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान भी दे रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। इट्स लाइक कि कोई इम्पल्सिव डिसीजन आप नहीं लेना चाहते हो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से कुछ जिस तरीके से आपको आपकी चीज़ें चाहिए थी करियर में वैसे नहीं मिली है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डाउटफुल भी आगे बनाया है। बट दिस टाइम द कार्ड्स आर टेलिंग यू कि स्लो स्टडी ठीक है, थोड़ा सा लेज़ीनेस को दूर करने की ज़रूरत है। तो अगर लेज़ीनेस कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि एक तरह का बोरिंग काम चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने लेज़ीनेस को दूर करिए, काम पे फोकस करने की कोशिश करिए, थोड़ा और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती हैं। देन एंड ऑफ द मंथ में ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी चीज़ें होंगी स्लो तरीके से बहुत विक्ट्री ओरिएंटेड होंगी, सक्सेसफुल होंगी। अगर बाय चांस आप लोग ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड हो या मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हो, तो वहाँ पे भी पब्लिक रिकग्निशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काम आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ओनली थिंग इज़ कि जो जिस तरीके से वो मूव करेगा वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, बट अदरवाइज़ सक्सेसफुल चीज़ें दिख रही हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जिन लोगों का खुद का आपका जो बिज़नेस है, ओके, बिज़नेस वालों के लिए एक बार कार्ड्स देख लेते हैं कि बिज़नेस वालों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बिज़नेस वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं? बिज़नेस वालोों के लिए मैं बोलूँगी कि बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स हैं। आप लोग रिस्क ले रहे हो और आपके जितने भी रिस्क आपने लिए हैं अभी तक, इट इज़ कमिंग आउट टू बी वेरी वेरी नाइस। इट्स लाइक आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो चाहिए, जिसके आप हकदार हो। ऐसा लग रहा है ना कैप्रिकॉर्न, आपके अंदर ना एक बहुत बड़ा मैं बोलूँगी कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ गया आपके अंदर। तो आप स्ट्रेंथ को मतलब इट्स लाइक कि यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर स्ट्रेंथ, योर विजन्स, योर थिंग्स, सिचुएशन। जिस चीज़ में पहले आपने शायद इस तरीके से अपना फोकस नहीं किया था, बट नाउ यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। और आपके अंदर एक हिम्मत बढ़ रही है कि यस आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं हो, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। ओके, लेट्स सी कि एक बार देख लेते हैं कि एंजल्स क्या आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। एंजल्स बोल रहे हैं इम्प्रूविंग हेल्थ। तो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है जो आपके करियर में इम्पैक्ट डाल रही है, तो आपको ये बोला जा रहा है आपको हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज में रखना है, अपनी हेल्थ को बहुत ध्यान रखना है, अपनी चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है। सही से खाना पीना, टाइम से उठना बैठना, ये सब चीज़ें आपको करनी है और बहुत ध्यान से चीज़ों पे आप फोकस करिए। सब चीज़ें आपको मिलेंगी, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट हेल्थ हैज़ टू बी टेकन केयर रियली ऑफ। अगर आपका हेल्थ बहुत टाइम से प्रॉब्लम दे रहा है, यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको ये करियर रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय।